एवरीवन। आज हम लोग प्रमेय 3 का विलोम, प्रमेय 3 देख लिए थे। प्रमेय 3 का ठीक उलट उसमें ये दिया हुआ था कि जैसे एक स्पर्श रेखा है और एक जीवा के एक छोर बिंदु से होकर के बाद स्पर्श रेखा जा रही है, तो जीवा और स्पर्श रेखा के साथ बने जो कोण है एकांतर संगत एकांतर खंडों में बने कोण के बराबर है। इसमें क्या करना है, इसमें मैं पढ़ दे रहा हूं। वृत्त की जीवा के एक छोर बिंदु से होती हुई खींची गई रेखा, क्या क्या दिया है, वृत्त दिया है। वृत्त की जीवा का एक छोर बिंदु यानी कि जीवा दिया है, छोर बिंदु से होती हुई खींची गई एक रेखा, यानी वृत्त दिया है, वृत्त की जीवा दिया है और जीवा के एक छोर बिंदु, दो बिंदु होगा ना, एक जीवा होगा तो उसके दो बिंदु होंगे, दो सिरे होंगे, तो एक सिरे से होकर जाती हुई एक रेखा, तीन चीज दिया हुआ है। खींची गई रेखा और जीवा के बीच का कोण एकांतर खंड में जीवा द्वारा आंतरिक कोण के बराबर हो। यानी कि जो पहले प्रमेय नंबर 3 में जो था कि हमको दिखाना था कि एकांतर खंडों में बने कोण आपस में बराबर होते हैं, इसमें कह रहा है कि एकांतर खंडों में कोण अगर बराबर हैं, अगर एकांतर खंडों में कोण बराबर हैं तो दिखाइए कि जो रेखा है, ये जो रेखा खींच रहे हैं वह वृत्त की स्पर्श रेखा है। चित्र बनाते हैं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। चित्र के लिए एक जीवा ले लें, यहां पर एक बिंदु ले लें ए और बी, जहां से हम एक जीवा खींचेंगे। जीवा हो गया और इनके अलावा एक बिंदु सी ले लें जो कि दीर्घवृत्त खंड में एक त्रिभुज बना रहा है, कोण बना रहा है। ये कोण सी और इस जीवा कह रहा है, ये जीवा है ए बी और इस जीवा ए बी के एक छोर बिंदु चाहे ए चाहे बी से होकर जाती हुई एक रेखा खींचा। ये हो गया एक रेखा पी क्यू। अब देखिए रचना में क्या क्या दिया है, दिया है हमें क्या क्या दिया है हमें, वृत्त की जीवा, यानी कि दिया हमें क्या दिया है, ए बी वृत्त सी ओ आर की जीवा है, ए बी वृत्त सी ओ आर की जीवा है और इसके एक छोर बिंदु से होकर, ए और बी के एक छोर बिंदु यानी कि ए से होकर पी ए क्यू रेखा खींची गई है। अब इस रेखा और जीवा के बीच का एकांतर खंडों का कोण, यानी कि यह कोण और यह कोण कह रहा है बराबर है, दिया हुआ है। इस जीवा और रेखा द्वारा आंतरिक एकांतर खंडों का कोण बी ए क्यू, कोण बी ए क्यू बराबर कोण ए सी बी, ये दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। एकांतर खंडों में जीवा द्वारा आंतरिक कोण बराबर हों, ये
और ये कोण, चाहे अगर कि इधर हम कोई बिंदु ले लेते हैं तो ये जो आंतरिक कोण होगा इसके बराबर। तो हम एक तरफ का ले लिए हैं, ये ले लिए हैं, इसको ले लिए हैं, कोण बराबर है। तो हमको ये दिखाना है कि ये जो रेखा खींचे हैं पी क्यू, यह इस वृत्त की स्पर्श रेखा होगी, ये हमको दिखाना है। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि पी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये हमको सिद्ध करना है। अब इसमें एक छोटा सा हम रचना करेंगे। ये हमको दिखाना है कि पी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है। हम ये मान लें कि पी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा नहीं है, पी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा नहीं है, तो एक दूसरी रेखा, एक दूसरी रेखा खींचे जो इस वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये मान लिया इस तरह से। ये P डैश Q डैश माना P डैश Q डैश खींचा जो वृत्त की स्पर्श रेखा है, और ये थोड़ा सा इसमें आ गया है हरा, हाँ, और यहाँ पर थोड़ा सा रेड कलर। ठीक, तो रचना में हमको ये दिखाना है कि यदि पी क्यू स्पर्श रेखा नहीं है तो P डैश Q डैश खींचा जो वृत्त की स्पर्श रेखा है। रचना में P A Q के अतिरिक्त इसके अलावा P डैश A Q डैश खींचा जो वृत्त की स्पर्श रेखा है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कह रहे हैं कि पी क्यू स्पर्श रेखा नहीं है। अभी हम कह रहे हैं कि पी क्यू स्पर्श रेखा नहीं है, तो इस पी ए क्यू के अलावा एक पी डैश ए क्यू डैश खींच दिए और कह दिए कि यही स्पर्श रेखा है। बाद में हम अगर ये दिखा देते हैं कि पी डैश ए क्यू डैश वृत्त की स्पर्श रेखा नहीं है हो सकती, या अगर कहीं पी डैश ए क्यू डैश और कुछ नहीं बल्कि पी ए क्यू ही है, तो पी ए क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो उपपत्ति में देखते हैं। अब जब हम नया स्पर्श रेखा खींचेंगे तो कोण हमारा इस तरह से बन जाएगा, ऐसा। तो पिछले तीसरे वाले प्रमेय में हम लोग देखे थे कि वृत्त की स्पर्श रेखा जीवा के साथ आंतरिक कोण, वृत्त की स्पर्श रेखा और जीवा के साथ जो कोण बनता है संगत एकांतर खंडों में बने कोण के बराबर होता है। यानी कि ये कोण बी ए क्यू डैश बी सी ए के बराबर होगा प्रमेय के अनुसार। यहां आप लिखेंगे कोण बी ए क्यू डैश बराबर कोण बी सी ए या ए सी बी या कोण ए सी बी। यहां पर लिखेंगे एकांतर खंडों के कोण, एकांतर खंडों के कोण, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, प्रमेय के अनुसार भी कर देंगे तो उससे भी काम चल जाएगा। अभी
ये इतना हो गया तो प्रमेय के अनुसार हो गया। लेकिन एक चीज हमारे में दिया हुआ है कि कोण जो बी ए क्यू है, कोण ए सी बी के बराबर है। ये लिखेंगे कोण बी ए क्यू कोण ए सी बी के बराबर है, ये दिया हुआ है, यहां पे लिख देंगे दिया है। अब इसको देखें तो इससे क्या मिलता है हमको, ये जब ये भाग बराबर है, कोण एसीबी ये दोनों पक्ष बराबर है इधर का, तो जब इधर का पक्ष बराबर है तो इधर का पक्ष भी बराबर होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि कोण बी ए क्यू डैश बराबर कोण बी ए क्यू, सॉरी बी ए क्यू डैश बी ए क्यू के बराबर होगा। कह रहा है कि बी ए क्यू डैश, यानी कि यह कोण जो बड़ा वाला कोण है बी ए क्यू के बराबर, छोटे वाले कोण के बराबर हो। लेकिन यह असंभव है। यह कब तक असंभव है? जब तक कि ए क्यू डैश ए क्यू पर संपाती नहीं हो जाता, यानी कि ए क्यू डैश रेखा ए क्यू नहीं हो जाता, तब तक ये संभव नहीं है। परंतु यहां पर लिखेंगे परंतु यह तब तक असंभव है जब तक कि ए क्यू डैश ए क्यू पर संपाती नहीं हो जाता, संपाती नहीं हो जाता। संपाती का मतलब समझ रहे हैं? संपाती का मतलब उसी पर हो जाए, यह रेखा इसी पर हो जाए, यानी कि यह रेखा इसको ढक दे। संपाती का मतलब होता है सेम टू सेम हो गया, एक ये रेखा इसी पर हो जाए। तो जब ये पोर्शन, इतना पोर्शन जब इस पर हो सकता है, ये बराबर हो सकता है, तो ये तो पूरा रेखा होगा ना। यानी कि पी ए क्यू डैश और कुछ नहीं बल्कि पी ए क्यू ही है ना। अतः पी डैश ए क्यू डैश संपाती होगा किसके? पी ए क्यू के। अतः अब ये जब पी डैश ए क्यू डैश संपाती हो गया पी ए क्यू के, और हम माने थे पी ए क्यू के अतिरिक्त पी डैश ए क्यू डैश खींचा जो वृत्त की स्पर्श रेखा है। जब पी डैश ए क्यू डैश स्पर्श रेखा है और पी डैश ए क्यू डैश और कुछ नहीं बल्कि पी ए क्यू ही है, तो इसका मतलब पी ए क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। अतः पी ए क्यू अर्थात रेखा पी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। ये प्रॉब्लम है, बस इतना ही करना था इसमें।